हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसके प्रतिभागियों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसका हम साथ ही साथ इसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे जीके जीएस के एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपको रीजनिंग मैथ के भी कॉन्सेप्ट लेकर आता रहता हूँ। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहले समझते हैं इसका बेसिक, इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित इसका बेसिक क्या है। तो देखिए, ये 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ये उस समय के हमारे देश के भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इनका जो कार्यकाल है 1880 से 1884 तक है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को यह स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ग्रामीण स्तरों पर पंचायती व्यवस्था और शहर में नगर पालिका का गठन किया था। तो ऐसे समझते हैं आप इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। तो यहाँ पर देखिए, इल्बर्ट बिल क्या था? वायसराय हमारे भारत के उस समय 1883 में वायसराय थे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को, देखिए यहाँ पर, इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, जिससे यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। ठीक है, पहले क्या हुआ था जो भारतीय न्यायाधीश थे, यहाँ पर देखिएगा, भारतीय जो न्यायाधीश थे केवल और केवल अपने देश या कल जी भारतीय नागरिकों की ही मामलों की सुनवाई किया करते थे। जो ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे, अगर वो कोई अपराध कर दे तो उनकी सुनवाई केवल और केवल ब्रिटिश न्यायाधीशों के ही द्वारा की जाती थी। भारतीय न्यायाधीश केवल और केवल भारतीय नागरिकों की ही सुनवाई किया करते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुनवाई का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया, जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल हुआ करते थे। जब इल्बर्ट बिल लाया गया तो क्या हुआ, यूरोपीय नागरिक जो थे उन्हें भी शामिल कर दिया गया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, गौरतलब है इससे पहले यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल और केवल, देखिए यहाँ पर, सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही किया करते थे। ठीक है, यही कारण था कि संपूर्ण समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। यूरोपीय समुदाय, देखिए विरोध कौन किया? वह यूरोपीय समुदाय। क्यों विरोध किए? क्योंकि जब कि यूरोपीय समुदाय की, यूरोपीय नागरिकों की सुनवाई जब केवल और केवल ब्रिटिश न्यायाधीश किया करते थे, तो यूरोप की कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपराध किया है तो उसे कम सज़ा सुनाकर उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन वहीं पर अगर कोई भारतीय नागरिक कोई अपराध किया है तो उसे सीधे फांसी की सज़ा या कठोर दंड का सज़ा दिया जाता था ब्रिटिश न्यायाधीशों के द्वारा। ठीक है, तो आंदोलन भाई जाहिर सी बात है यूरोपीय समुदाय के लिए ही करेंगे, क्योंकि भारतीयों के यूरोपीय समुदाय का जो सुनवाई है वो अब वह भारतीय न्यायाधीश भी करने लगे। तो भाई जाहिर सी बात है कि आंदोलन यूरोपीय समुदाय के लोग जरूर करेंगे। तो आंदोलन शुरू हो गया। वस्तुतः यूरोपीय लोग ने इस आधार पर बिल का विरोध किया। देखिए, बिल का भी विरोध किए यूरोपीय समुदाय के लोग, विरोध किया। न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य, देखिए कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया। ठीक है, इसे वापस भी ले लिया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, जिसके चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया। यद्यपि इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीयों और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। ठीक है, आप समझ ही सकते हैं, केवल एक ब्रिटिश जो न्यायाधीश है वह दोनों नागरिकों की क्या करता, सुनवाई कर सकता है, ब्रिटिश नागरिक और भारतीय नागरिक। और जो केवल भारतीय न्यायाधीश था वह केवल और भारतीयों का केवल सुनवाई कर सकता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, अंतर था। ठीक है, इस अंतर को ही समाप्त करना था इस बिल के द्वारा। तो परंतु बिल के संदर्भ के उपजे विवाद ने भारतीयों को ये विश्वास दिला दिया कि ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इल्बर्ट बिल के ही द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना का बीज बो दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा, आप समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। राष्ट्रवाद के भी समक्ष ये स्पष्ट हो चुका था कि जब यूरोपीय के हित दांव पर लगे हों
तो सरकार से निष्पक्ष आचरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये आपके जो है भारतीयों की प्रतिक्रिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो आपस से हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद क्या था आप वो समझ लिए। अब ये क्या है, ये जो है आपकी भारतीयों की प्रतिक्रिया रही है इल्बर्ट बिल विवाद के अंग्रेजों प्रति, वो आपके प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं। हालांकि यह उन भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था जो ब्रिटिश विरोधी सिद्धांतों को दूर करने का साधन तथा मार्ग तलाश रहे थे। ठीक है, ऐसे भी ब्रिटिश विरोधी सिद्धांतों, ठीक है, जो ऐसे विरोधी थे जो ब्रिटिश सिद्धांतों को दूर करने का साधन तथा मार्ग तलाश रहे थे। शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग ने संगठित बैठकों, पदाधिकारियों को ज्ञापन भेजकर और समाचार पत्रों के कॉलम और लेखकों के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल विवाद जो है, इसके पश्चात दिसंबर 1883 में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारतीयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने वाले नस्ली भेदभाव की भी निंदा की थी। ठीक है, अब भाई यहाँ पर देखते हैं निश्चित तौर पर इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों के शिक्षित मध्य वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षित मध्य वर्ग के गहरा प्रभाव भी पड़ा, इससे भारतीयों के भी एक बहुत बड़ा झटका था। ठीक है, क्योंकि ऐसा था जो ब्रिटिश न्यायाधीश थे भारतीय नागरिक की जो सुनवाई करते थे, काफ़ी ज़्यादा अगर कोई छोटी सी अपराध किया करते थे तो उन्हें कठोर सज़ा में बदल देते थे, कठोर सज़ा दिया करते थे। तो इससे भारतीयों को भी बहुत बड़ा एक कह लीजिए चोट पड़ा था इस बिल से, जब यह पारित ना हो सका, लॉर्ड रिपन ने इसे वापस ले लिया जब। और पहली बार मध्य वर्गों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत व्यापक प्रभाव राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीतिक संगठन, देखिए यहाँ पर की पॉइंट है, राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई। कहीं ना कहीं इल्बर्ट जो बिल विवाद है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना के बीच बो दिया था इल्बर्ट बिल विवाद ने। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना किस बिल ने क्या किस विवाद ने कांग्रेस की स्थापना का बीज बोआ था, तो इल्बर्ट बिल विवाद था। ठीक है, तो भारतीयों को क्या हुआ कि एक अपना खुद का राजनीतिक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई थी उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अब उसके बाद ख़त्म हो जाता है इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, और यहाँ पर क्या आता है, एक मजबूत और व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता उन्हें महसूस होती है। किन्हें, याद रखिएगा, भारतीयों को। और इन्हें आवश्यकता पड़ती है तो जो मध्य वर्ग थे, जो शिक्षित वर्ग के थे, तो ये लोग पढ़े लिखे थे। जो गरीब थे तो उन्हें इतना सोचने की क्षमताएं नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी पे पड़ा तो शिक्षित वर्ग, मध्य वर्गों पर, और जो क्या थे, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, शिक्षित, ठीक है, मध्य वर्गों को यह जो इल्बर्ट विवाद जो था, इल्बर्ट बिल जब पास नहीं हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसी के साथ इल्बर्ट बिल विवाद समाप्त होता है। क्या था और इसका हम भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसको भी हम समझ लिए, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हम कर लिए कि इसके क्या क्या प्रतिक्रिया थी भारतीयों की, और साथ ही साथ इसके क्या प्रभाव पड़े थे, ये सब आलोचनात्मक मूल्यांकन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगले सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।